क्या बोले थे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन यानी कि रूट्स मांझे जीरो। चलो अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बता सकते हो क्या तुम लोग? कैसा होता है? ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ क्या बोलेंगे? a, यही होता है जनरल फॉर्म। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में फिट बैठ जाते हैं, है ना। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर मान लो तुमको ऐसा कभी मिलता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलता है, तो डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन निकालते हो? पहले इसका फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके अगर ऐसा कुछ बन जाए तो ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? अगर ऐसा बन जाएगा तो ये इक्वल टू 0, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 साइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा? -1, है ना। और -1 इसमें रखेंगे तो ये 0 होता है, देख लो। 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 और -2 तो 0 हो गया। तो अगर ये कब बनेगा ये चीज, है ना, अगर इसको इस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में ला लें तो अपना सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा, होगा कि नहीं? अच्छा, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, है ना, या कोई भी ऐसा टर्म अपने को दिख गया तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना के, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे जो पहली बात ध्यान में रखनी होती है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट रहता है वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं? ए को कॉमन ले सकते हैं क्या? ए को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 हो गया। ये फर्स्ट काम है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले 1। क्लियर? तो अब तुम देखो यहां से a उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। अब जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इस फार्मूले पे ब्रेक करना, है ना। x प्लस, है ना, a x प्लस, या तुम ऐसे सोचो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो इसे। किस पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर तो है अपने पास ऑलरेडी, मतलब एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए? b स्क्वायर चाहिए, और इधर 2ab वाला टर्म होना चाहिए। तो इसको ऐसा सोच सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बनाते हैं, a तो है ही ऑलरेडी, है ना। अरे एक्स स्क्वायर मतलब x तो है ही ना। ये b का रोल कर देगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 इंटू बी बाई 2a सोच सकते हैं क्या? इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? कोई अभी डिफरेंस आया है कुछ? उसी चीज को ये लिख दिया तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab। अब b स्क्वायर भी अपने को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बी स्क्वायर तो है नहीं अपने पास, तो बी स्क्वायर अपने मन से ऐड किए। अगर ऐड किए तो अपने को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो b बाई 2a का क्या कर दिए? होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिए, बैलेंस हो गया क्या? पहले से c बाई ए है तो पहले से क्या है? प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? तो अब देखो ध्यान से, ये पूरा चीज किस पे आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर है? और बाकी जो मसाला बचा उसको राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो एक तरह से ये तो कांस्टेंट टर्म है abc, तो बाहर उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा? देखो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर उस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये प्लस c बाय ए तो उधर जाके माइनस c बाय ए। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? चलो अब थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लें क्या? तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? नीचे देखो 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, है ना। इसमें जब डिवाइड करके करोगे तो ये कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए से डिवाइड करेंगे 4a बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे c से तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ऐसा आ रहा है कि नहीं? ये इक्वल टू कितना आ रहा है? x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब यहां से अपने को टारगेट क्या है? x ही निकालना तो टारगेट है ना। तो अब देखो
जब भी स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट। अरे एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 लिखते हो तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? प्लस माइनस अंडर रूट 4। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो इसको इस तरह से भी यहाँ से क्या आंसर आया? +2 प्लस माइनस 2। इसको नहीं लिखोगे तो इस तरह सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या है बेसिकली? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या सोच सकते हैं? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा? ये फैक्टर 0 हो जाए या ये फैक्टर 0 हो जाए। तो ये फैक्टर 0 होगा तो x इक्वल टू 2 आएगा। इस वाले फैक्टर से कितना आएगा? x इक्वल टू माइनस 2। इसीलिए 2 आंसर आता है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। और उसी चीज को इधर से समझते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर को जब भी भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर जो भी a है वो आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर स्क्वायर को भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट अंडर में पूरा मसाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो, तो x प्लस बी बाई 2a, स्क्वायर उस साइड गया तो स्क्वायर रूट आएगा, तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट जो भी मसाला है पूरा लिख दो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा अब अपने को चाहिए क्या? x तो अब निकल गया है, उसको उधर भेज देंगे, है कि नहीं? तो x को क्या कर देंगे? इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय 2a। अरे प्लस बी बाई 2a जाएगा तो माइनस बी बाई 2a, और बीच में क्या है? प्लस माइनस। अब ध्यान से देखो, ये 4a स्क्वायर तो एक तरह से 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 2a बाहर आ जाएगा क्या रूट से? तो नीचे क्या आ जाएगा? 2a। ऊपर क्या बचेगा? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अपने फार्मूला ही तो बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 2a एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस। अब बच्चे को सांस आया है ना, क्या चल रहा है? तो ये क्या निकल गया? x। यहां से x के कितने वैल्यू निकले? 2 वैल्यू, एक प्लस वाले एक माइनस वाले। ये फार्मूला उधर से ही आया है। क्या हुआ? तो यही पर पढ़े थे ना। हाँ, तो यही x निकालते हैं। x सॉल्यूशन क्या निकलेगा? यही। तो ये इसके क्या है? रूट्स हैं। अच्छा, तो उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं। ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला बना दिया गया कि भाई सॉल्यूशन को याद कर लिया लोग ने दबा के, है ना, चबा चबा के, है ना। याद करने के बाद बोला अच्छा इसको फार्मूला बना देते हैं। अब क्यों फार्मूला बनाए? क्योंकि ए बी सी बदलेंगे तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे अपने पास। अब जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए ए बी सी को चेंज करते रहेंगे इधर फार्मूले में, है ना। समझ गए क्या? ये सॉल्यूशन को याद कर लेंगे इसे दबा के, है ना। अब इसमें कुछ चीजें हैं सबको जानना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली बात आती है ना। अब तुम लोग ने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा पढ़ लिया है ना। इमेजिनरी नंबर, है ना, आयोटा, ये सब पढ़ाए कि नहीं पढ़ा है? हाँ, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, है ना। इसी दिन के लिए पढ़ाए थे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीजें आती है। तुमने पढ़ा होगा कि एक डी पढ़ा होगा। डी क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको क्या बोल दिए? डी बोल दिए। वेयर, हाँ, डी इक्वल टू क्या बोल दिए? बी स्क्वायर माइनस 4। अरे बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बार बार क्या लिखोगे? इसको डी बोल दो। और डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, अरे हाँ, तो इसको पूरे मसाला को क्या बोल दिए? डी। अब देखो ये डी का वैल्यू, अब देखो बी ए सी जैसे जैसे चेंज करेंगे डी चेंज होगा। कभी पॉजिटिव आ सकता है, हो सकता है कि 4ac वाला वैल्यू ज्यादा हो जाए तो निगेटिव आ जाएगा, ये है ना। अब देखो ये डी है किसके अंदर? रूट के अंदर। तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो वो तो वैल्यू तो रियल आएगी, और रूट के अंदर निगेटिव चला गया तो वो वैल्यू कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी। अरे आयोटा टाइप का आने लगेगा ना, तो वो किस में चलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। या जब भी आयोटा आता है तो क्या आ जाता है? इमेजिनरी पार्ट आ जाता है ना। तो रूट्स तभी यहाँ से हम लोग पढ़े होंगे, है ना, कि रूट्स रियल कब होगा, है ना, रूट्स 2 रूट कब मिलेंगे, है ना, 1 रूट कब मिलेंगे, सब कुछ यहीं से। तुम सोचो कि डी अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, 0 हो जाए तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a।
प्लस माइनस होके भी कुछ नहीं हो पाएगा, एक ही रूट मिलेगा। बेसिकली दो ही रूट मिल रहे हैं लेकिन दोनों रूट सेम हो जा रहे हैं, एक बार प्लस मिल रहा है एक बार माइनस मिल रहा है, लेकिन जीरो ऐड होने के बाद भी उतना ही रहता है, जीरो सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी उतना रहता है। रूट्स टू ही मिल रहे हैं लेकिन इक्वल मिल रहे हैं। क्लियर है? इसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। तो वो हिंदू था तो इसलिए हिंदू मेथड भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? या इसको, ये जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका हुआ है, जो आदमी पहली बार सॉल्व किया उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो क्या मिलता है उसको? हमेशा उसको अपना नाम मिलता है ना। क्या मिलता है? अरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। कौन किया लॉज ऑफ मोशन का? न्यूटन के। तो न्यूटन का नाम डाल दे, है ना। ऐसे ही मैक्सवेल तुम पढ़ोगे, मैक्सवेल का कुछ पढ़ोगे, ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ते हो, है ना। पाइथागोरस, तो कौन किया था? पाइथागोरस थे, पाइथागोरस। ऐसे ही ये मेथड को जो निकाला था उसको कौन निकाला था? श्रीधराचार्य ने, है ना। तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? अब बड़ा नाम है तो मैं लिख देता हूँ, है ना। श्रीधराचार्य मेथड, और कभी कभी हिंदू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहां से बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। डी को लेकर इसके रूट्स वगैरह पे बात करेंगे। चलो ठीक है। तो अपने पास जो x आया ये कितना आया? -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट डी। मैं लिखूं क्या सीधा? क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है d कितना है? b² - 4ac, है ना। तो यहाँ से कंडीशंस क्या बनेंगे? रूट्स के नेचर ऑफ रूट्स पे बात करते हैं। किस पे? यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो अब तुम बताओ सबसे पहले, अगर d क्या हो? ग्रेटर देन 0। क्या रहे? फर्स्ट केस इसमें क्या लेते हैं हम लोग कि d क्या लें? ग्रेटर देन 0। अरे इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? पॉजिटिव आ सकता है ना, निगेटिव आ सकता है और इक्वल टू 0 आ सकता है। तो पहला केस क्या लिए? d ग्रेटर देन 0। तो इस केस में जो रूट्स अपने को मिलते हैं कैसे मिलते हैं? हाँ, तो रूट्स कैसा मिलेगा? देखो ये तो a b तो रियल ही रहेगा और d का रूट भी निकालेंगे तो रियल ही आएगा ना, है ना। तो ओवरऑल क्या आएगा? रूट्स क्या आएगा? रियल आएगा। तो हाँ रियल, और देखो रूट्स अगर रियल आएगा, मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर 2 आया तो एक रूट क्या आएगा? -b + 2/2a, और दूसरा क्या आएगा? -b - 2। तो दोनों अनइक्वल होंगे ना। तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल, है ना। रूट्स क्या होगा? d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसा होगा? नेचर कैसा होगा रूट्स का? रियल एंड अनइक्वल। कभी अनइक्वल को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम दोनों अलग अलग। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन, अगर मान लो d यहां से क्या हो जाए? इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? हाँ, तो रूट्स तो रियल ही होगा लेकिन दोनों क्या होगा? एंड इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों, अरे ये 0 हो गया तो -b/2 यही आएगा। क्लियर है? आएंगे दो रूट्स लेकिन दोनों सेम इक्वल हो जाएंगे तो एक ही रहेगा। अब क्या है कि d जैसे लेस देन 0, अब ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया, अब क्या करेंगे? लेस। अब लेस देन होगा तो इसके अंदर माइनस आ जाएगा। थोड़ा देर समझो कैसा आएगा। देखो चीजें कैसी आएगी? अंडर रूट माइनस, मान लो कि -4 हो गया, -3 हो गया। अंडर रूट -3 को अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं ना, क्योंकि ये रियल रहा क्या? अब नहीं रहा। तो रूट्स रियल आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसको क्या लिखते थे? -1 × √3। ऐसा लिखने बताए थे कि नहीं? तो -3 को क्या लिखते हैं? -1 × 3। तो -1 एक लिखते हैं और एक पॉजिटिव आता है बाहर। तो ये तो √3 हो गया। इसका नाम क्या दिए थे? आयोटा। तो ये क्या निकल जाता है? आयोटा √3। और आयोटा जैसे ही आ गया तो वो रियल बचा क्या? वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर भी। तो वो किस में चला गया? इमेजिनरी। इसीलिए क्या बोलते हैं? d जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स ऐसा बोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है नो रियल रूट्स। क्या बोलता है? नो रियल रूट्स।
ये फर्स्ट बात बोलते हैं, या इसी को सेकंड बात क्या बोल सकते हैं? अच्छा, इमेजिनरी होगा तो कैसा होगा? देखो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो मतलब कंजुगेट होगा क्या? अरे कंजुगेट में क्या होता था? सेम नंबर में एक बार प्लस एक बार माइनस रहता था, तो रूट्स क्या निकलेंगे? इमेजिनरी, लेकिन दोनों क्या होंगे? कंजुगेट, है कि नहीं? तो यहां से क्या बोलेंगे? टू इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे? टू, अरे दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे कि नहीं? टू इमेजिनरी रूट्स एंड बोथ आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, है ना? कंजुगेट ऑफ ईच अदर। क्लियर है कि नहीं? कंजुगेट क्यों हुआ ये भी पता चला। z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, उसका कंजुगेट z इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, तो वही तो हो रहा है, एक में प्लस दूसरे में माइनस। किस वाले में जा रहा है? इमेजिनरी वाले पार्ट में। क्लियर है सबको? तो ये लिख लेंगे। तो कोई अगर बोले कि d लेस देन 0 होगा, तो ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि नो रूट्स, नो रियल रूट्स। रियल रूट्स एक भी नहीं आएंगे, है ना, लेकिन इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स दो रूट आएंगे। क्लियर है? तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दे सकता है कि d लेस देन 0 टू रूट्स, उसको टिक मारना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है। ऐसे नहीं रट नहीं लेंगे कि 0 रूट यार 0 रियल वाले नहीं आते हैं। क्लियर? तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे तो तुम वहां से बता सकते हो कि किसके कितने रूट्स आएंगे, है ना। अब देखो यहां से अगर रियल रूट्स का बात कर रहे हैं, रियल एंड इक्वल का बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं क्या? कितने रूट आएंगे रियल, नंबर ऑफ रूट्स। तो इसमें कितने आएंगे? 2। तो फर्स्ट वाले में कितने आएंगे? रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, लेकिन कितने? 2। तो इसमें यहां 2 भी लगा सकते हो, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, है ना। यहां पे 1 रियल रूट्स लगा सकते कि नहीं लगा सकते? अरे तुमसे क्या पूछेगा? बताओ नंबर ऑफ रूट्स बताओ। तो d जैसे ग्रेटर देन 0 आया 2, d इक्वल टू 0 आ गया 1 रूट्स, d लेस देन 0 आ गया 2 कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स और 0 रियल रूट्स। समझ गया क्या? चलो अब देते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अच्छा, इसके सॉल्यूशन भी निकाल लोगे, ये तो सिखाए भी थे निकालने के लिए ABC डाल के, है ना। क्लियर है सब कुछ अभी तक? चलो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भाई, है ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तुमको नेचर बताना है रूट्स का। पहला इक्वेशन है x² + 2x + 3 = 0। फर्स्ट का क्या आया? नो रियल रूट्स। पहला बोला नो रियल रूट्स, दूसरा आदमी क्या बोला? इमेजिनरी रूट्स। कितने इमेजिनरी रूट्स? कितने? अरे 2 ना, 2 ही तो थे ना। हाँ, और दोनों क्या होते हैं? कंजुगेट, है ना। चलो ठीक है, कैसे चेक किए? तो अपन यहां से a कितना आया इसका? a = 1 है क्या? b = कितना है? c = क्या है? +3, है ना। अब देखो क्या निकाल लेंगे? नेचर चेक करने के लिए अपने को d चेक करना होता है, तो d कितना आ गया? b² - 4ac। तो b कितना हो गया? 2², है ना। तो 2² तो मतलब 4 - 4ac, तो 4 × a कितना है? 1 × c कितना है? 3। तो ये कितना आ गया? 4 - 12, तो कितना आ गया? -8। ये लेस देन 0 है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला कहानी हो जाएगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन बोलता है निकालने के लिए, निकाल लेते क्या? अरे फार्मूला में बैठा देते हैं ना, हो गया सॉल्यूशन। हाँ, निकाल सकते हैं ना। देखो x = क्या लिखेंगे? -b, तो -2 + अंडर रूट, तो सीधा -8 लिखेगा कि d कैलकुलेट कर ही लिए, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 × 1, यही तो आएगा। तो यहां से 2 आते हैं, क्या क्या आएंगे? -b, एक बार प्लस जब लेंगे तो +√8 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या आएगा? -2 -√8 डिवाइडेड बाय 2। अब -8 को क्या लिख सकते हैं वो भी पता है, रूट। हाँ, तो सीधा इसको क्या लिख सकते हैं? -2 प्लस इसको रूट क्या बोले थे? अंडर रूट -8 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट -1,
और √8 हमेशा -1 को एक साइड कर दो। इसको इसका नाम क्या दिए थे? आयोटा। तो क्या हो गया? आयोटा √8। तो ये क्या हो गया? आयोटा √8 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा क्या आया? -2 माइनस आयोटा √8/2। क्लियर है? तो ये 2 रूट्स निकल गए। अगला क्या आया बताओ? इमेजिनरी फिर से आया क्या? सेम आ गया क्या? सेम। तीसरे का इमेजिनरी आ रहा है क्या? अरे इस वाले का क्या आया? ऐसा आया क्या? अच्छा 5वां एक कर लो फिर। x² है ना, तो इसके d निकाल लिए क्या? b² - 4ac। ये कितना निकला? b कितना निकला? -6²। तो ये कितना आएगा? 36 माइनस 4 इंटू a तो 1 है, इंटू c + 4 है तो कितना आ गया? 16। ये कितना आ गया? 20। d > 0। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो दोनों रूट्स निकले x = है ना, इसको लिख लो x = -b ± √d/2a जो आया, या इससे 2 रूट्स निकले। एक x = क्या निकला? एक रूट को बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? तो अल्फा किसको बोलेंगे? -b +√d/2a। और दूसरे को क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा को ऐसे दिखाते हैं, b लिख के ऐसे थोड़ा पूछ ऐसे खींच देते हैं ना। हाँ तो -b -√d/2a। क्लियर है? तो ये दोनों का नाम अल्फा बीटा रहेगा आगे चल के, ठीक है ना। तो कभी अल्फा बीटा यूज किए तो चमक जाना चाहिए कि यही बोल रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है। और फिर दूसरा मेथड अपन सीखेंगे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। तो चीज़ों को फैक्टर करके, जैसे अभी किए थे ना थोड़ी देर पहले, फैक्टर करके सॉल्यूशन निकाले थे ना, a + b × a - b से। हाँ उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो उससे करेंगे। तो सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। चलो तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगा अपने पास। जनरल इक्वेशन का बात करें तो कैसा रहेगा? ax² + bx + c = 0, है ना, वेयर a not equal to 0। अब देखो यहां तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे? इसको फैक्टर में करेंगे। रूट्स तो यही निकलने हैं ना, किसी भी मेथड से निकालो, सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सेम निकलेगा, है ना। अब ध्यान दो इसमें, है ना, कि इसमें एक चीज लिख सकते हैं, इसको हमेशा किसके इक्वल लिख सकते हैं? मतलब इसको अगर एक फैक्टर बनाना है तो सिर्फ इस वाले को देखो, 0 तो देखते नहीं है, फैक्टर तो इसी का करना है ना, राइट हैंड साइड हमेशा 0 रखना है। तो फैक्टर किसका करना होता है? ax² + bx + c। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो फैक्टर करेंगे, रूट्स कितना निकलना है? अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा बीटा रूट्स होने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा को उठा के अगर यहाँ पटकोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। या तुम बीटा को उठा के यहाँ पटकोगे x के जगह पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। ये दोनों केस में रहेगा। तो देखो रूट्स होता क्या है कि अल्फा जो है अगर इस इक्वेशन में उठा के पटकोगे क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा। इसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं या जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जैसे इसको रखे होंगे उसमें, तो जो फैक्टर बनता है एक्चुअली, तो याद है फैक्टर से कैसे रूट्स निकालते हैं? तो फैक्टर को इक्वल टू क्या बोल देते हैं? 0। फैक्टर को इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू फैक्टर में रखेंगे तो फैक्टर ही 0 हो जाएगा। मतलब इस चीज को कैसा लिख सकते हैं? x - अल्फा × x - समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों क्या होगा? जैसे x अल्फा रखेंगे ये 0 बना दिया, बीटा रखेंगे फिर से 0 बना दिया। तो मतलब इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन ध्यान से देखो कि जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x² का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। अरे x × x² यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? a। इसका मतलब अभी ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं। कब बैलेंस होगा? जब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से। तो हमेशा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस चीज को हमेशा
ए टाइम्स ए क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दो, ठीक है ना। ये रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूप क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूप को क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अपन बहुत बेधड़क करेंगे और अपने से थोड़ा नोट्स बनाया करो। अभी से क्या करेंगे, जितने चैप्टर्स हैं, है ना, सबका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स वाला कॉपी चलेगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट तुमको कॉन्सेप्ट लगे या फार्मूले लगे उधर चिपका लेंगे, है ना। तो क्या होगा, थ्रू आउट ईयर करते करते ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा वो चीज़, और वो तुम्हारा खुद का लिखा हुआ होगा तो समझे में आएगा कि क्या किस जगह लिखे हैं। समझ रहे हो बात को। ये कर लेना है काम, पतली सी एकदम अच्छी बुक लेना है, उसमें सब लिखते हुए चलना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा नोट्स ही छाप देना, ना ना ना, जो इम्पोर्टेंट है वही छापना उसमें, क्लियर। या जो फार्मूले तुमको लगे यूजफुल है, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब तुम देखो, अब ये तो फैक्टराइज में, लेकिन यहाँ तो अल्फा बीटा सर ऐसे कैसे, आपको तो अल्फा बीटा तो फिर से निकालने के लिए यही यूज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अल्फा बीटा को निकालने के लिए अलग मेथड भी यूज किए जाते हैं, जिसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तुम 8th स्टैंडर्ड में या 9th में पढ़े होगे। कन्वर्ट इनटू फैक्टर फॉर्म बहुत इजी होता है और तुमको कई बार यूज आएगा इसका, है ना, कन्वर्ट करने के लिए। तो अपन सीख लेते हैं तो फिर अपना कहानी खत्म हो जाएगा फिर। चलो देखो, बहुत सिंपल है। अपन क्या लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर रहता है तो ये उसी तरह का है। इसको किसके बराबर लिखना होता है फैक्टर फॉर्म में, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू, इतना ही करना था। अल्फा बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, a दिया हुआ है कि नहीं, बस उधर वैल्यू रखना है। तो बताओ a कितना है इस इक्वेशन का, b कितना है, c कितना है, अल्फा निकल जाएगा क्या। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac, तो देखो 36 आ गया फिर से, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये तो 0 हो गया क्या। तो -6 प्लस माइनस 0 तो कोई मतलब नहीं बनता है, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया, -3। तो अल्फा कितना निकला और बीटा भी कितना निकला, तो रख देंगे यहाँ क्या। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, देखो इस जगह अल्फा के जगह क्या, ए के जगह क्या रखे 1, तो 1 रखना है, नहीं रखना बात बराबर ही है, इंटू एक्स माइनस अल्फा कितना है -3 इंटू एक्स माइनस बीटा कितना है -3, है कि नहीं। अरे अल्फा बीटा की जगह रख दिए अल्फा बीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 3 का रेस्ट टू पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। यही तो था फैक्टर फॉर्म, इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए। चलो इसको देखते हैं। तो अपन तो वही करेंगे, a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू देख लो -4, c इक्वल टू, ये सब आ गया सेकंड का, ये भी इसी सबका करेक्ट है, यहीं पे लोचा हो गया किसी को, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अल्फा क्या होता है, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यू इधर नहीं डाल सकते क्या गधो, है ना। -b कितना हो जाएगा, -4, साइन के साथ डालना है, हर जगह साइन के साथ वैल्यूज डालने हैं। तो माइनस पहले था b, तो -b प्लस रूट अंडर, है ना, बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है -6, अरे यही तो हुआ ना, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 2, निकल जाएगा अल्फा क्या। अब देखो अल्फा बीटा एक साथ ही निकालना है क्या, अल्फा बीटा एक साथ निकालना है क्या, सिर्फ यहाँ माइनस लगा देंगे। अरे यहाँ पे मैं बीटा भी लिख देता हूँ रेड पेन से, और यहाँ पे माइनस रेड पेन से लगा देता हूँ, तो बीटा में माइनस होता है, तो रेड वाला किसको दिखा देगा, माइनस को। इसको कैलकुलेट करें क्या, तो देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 16, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, और ये 8 इंटू 6 48 और 16 64 हो गया क्या, डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहाँ से 4 प्लस माइनस
64 से कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो अल्फा कितना आएगा, एक तो प्लस वाला लेंगे तो 8 + 4 12/4, तो ये तो 3 आ जाएगा, ये अल्फा आ गया। बीटा कितना आएगा 4 - 8, तो 4 - 8 कितना होता है -4 डिवाइडेड बाय 4 -1, तो बीटा कितना आ गया -1। क्या करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ए यही तो लिखते हैं a × x - अल्फा × x - बीटा। अरे तो a कितना है 2, तो 2 × x - अल्फा, अल्फा कितना निकला 3, तो x - 3 × x - बीटा, तो x - -1, ये प्लस हो जाएगा क्या, तो डायरेक्ट प्लस लिख दूं क्या, तो +1, यही तो निकला ना, फैक्टर में चला गया ना, फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में चला गया है ना, ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर है कि नहीं, हो गया फैक्टर फॉर्म।